ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। शेरनी वाला रोल दिखाना ही शेरनीपन नहीं होता है। सच में जो समाज में रहकर और रियल हीरो का काम करे वो वाकई में शेरनी कहने के लायक होती है। और एक वीडियो पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से बुलेट चलाती हुई हमारी SI साहिबा, जिनका नाम पुष्पम प्रज्ञा जी है। इस फील्ड में आने के लिए लड़कियों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितना स्ट्रगल है। समाज में जिस परिवेश में है उसमें लड़कियां बहुत कम बाहर निकलती हैं स्पोर्ट्स के लिए या फिर दौड़ने के लिए। तो अचानक से फिजिकल के लिए तैयारी करना एफर्ट तो लगता है काफ़ी। आप लड़की हैं लेकिन आपके जो तेवर हैं वो लड़कों से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस प्रकार से आप एक लड़की होकर बुलेट चला रही हैं, मतलब शहरों में धाकर स्टाइल में। विरोध हुआ इस चीज़ का, दे वर नॉट, मतलब समाज में तो विरोध होगा ही क्योंकि हमारे यहाँ दीपक कुल तो बेटा को ही माना जाता है। सदी में हम लोग आ गए हैं, जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अवधारणाएं में जीते हैं कि बेटे कुल का दीपक है और अगर बेटा होगा तभी हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। पुष्पम प्रज्ञा के पास इतनी अच्छा स्वर थी, आवाज़ थी और इतनी अच्छा जो गा सकती थी, आखिर उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना, मतलब सिविल सर्विसेज को क्यों। SI के साथ साथ पुष्पम प्रज्ञा जी को कभी सिंगर के रूप में भी देखा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि लोग मुझे उस तरह भी पहचाने और इस तरह भी पहचाने, बड़ी खुशी होगी मुझे। सपोर्टिव ज़्यादातर मामले में सपोर्टिव नहीं होते हैं और कई बार परिवार का भी सपोर्ट नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। गिव अप मत कीजिए। मैं बस ये एक लाइन जो कहना चाहूँगी ना कि डोंट गिव अप, लगे रहिए, डटे रहिए, आज नहीं तो कल आप पहुंच जाएंगी जगह। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं छोड़ के जाती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पटना में स्टूडियो है हमारा, म्यूजिक से लेकर हर चीज़ का। कभी भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े एक बार आप सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपके लिए सारा व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट खुशबू राय की तरफ से। अरे वाह वाह, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे तो आप बहुत लोगों से मिल चुके होंगे, कभी आप भोजपुरी की शेरनी से मिलते होंगे तो कभी आप बॉलीवुड की शेरनी से मिलते होंगे, कभी आप बहुत सारी एक्ट्रेस से मिलते होंगे, सारी चीज़ देखने को आपको मिला होगा। लेकिन आज आपको एक ऐसी शेरनी से मिलवाने जा रहे हैं जो वाकई शेरनी कहने के लायक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ कॉमेडी कर देना और पर्दे पे शेरनी वाला रोल दिखाना ही शेरनीपन नहीं होता है। सच में जो समाज में रहकर और रियल हीरो का काम करे वो वाकई में शेरनी कहने के लायक होती है। और एक वीडियो पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से बुलेट चलाती हुई हमारी SI साहिबा, जिनका नाम पुष्पम प्रज्ञा जी हैं और काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं सोशल मीडिया पे इन दिनों, क्योंकि इनके गाने काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। गाने पे तो हम आएंगे ही, उससे पहले जानेंगे कि इस पुष्पम पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे पुष्पम जी। थैंक यू सो मच, बहुत आभार आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कहाँ से लाइफ आपका शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँची, इन शॉर्ट। मेरा प्रारंभिक बचपन मेरा सहरसा ज़िला में बीता, जो मेरा पैतृक ज़िला है, और लेकिन मेरी पढ़ाई 12वीं तक सुपौल ज़िला में हुई है और उसके बाद मैंने स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। और मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, ब्यूटीफुल रही है, एडवेंचरस रही है, कई बार चैलेंजिंग भी रही है, पर कभी ऐसा पता नहीं चला कि बहुत डिफ़िकल्टी या ऐसा फेस किया। अच्छा। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से सारी चीज़ें काफ़ी आसान रह पाई हैं मेरे लिए, क्योंकि समाज है जो आपके लिए कई बार सपोर्ट का भी काम करता है, कई बार बाधा भी बन जाता है। हाँ जी, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे मेरे अप्स एंड डाउन्स में, तो कुछ ऐसा ही सफ़र रहा और आज फ़िलहाल 2019 बैच की सब इंस्पेक्टर के पद पे काम करने का मौका मिल रहा है बिहार के लिए। जी, वो तो बखूबी आप देख रहे होंगे, डबल स्टार जो इतना खूबसूरत चमक रहा है, उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है और क्या कर रही हैं। इस फील्ड में आने के लिए लड़कियों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितना स्ट्रगल रहा? चूँकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ तो मुझे बाकी लड़कियों की तुलना में कम एफ़र्ट लगाना पड़ा। पर एफ़र्ट तो है क्योंकि लड़कियाँ हम जिस समाज में जिस परिवेश में हैं उसमें लड़कियाँ बहुत कम बाहर निकलती हैं स्पोर्ट्स के लिए या फिर दौड़ने के लिए। तो अचानक से फ़िज़िकल के लिए तैयारी करना एफ़र्ट तो लगता है, काफ़ी एफ़र्ट लगता है। मुझे भी एफ़र्ट महसूस हुआ। तो मैं सोचती हूँ जिन लोगों ने कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं और कभी किया नहीं तो उनके लिए तो और भी एफ़र्ट लगा होगा। तो एफ़र्ट तो है। आपको कई बार शुरुआत में पता नहीं होता एग्जैक्टली आप कैसे करें, कैसे दौड़ें, कितना दौड़ें, क्या टाइमिंग का ध्यान रखना है। तो थोड़ा तो होता है चैलेंजिंग, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल।
हालांकि आप लड़की हैं, लेकिन आपके जो तेवर हैं वो लड़कों से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस प्रकार से आप एक लड़की होकर बुलेट चला रही हैं, मतलब शहरों में धाकर स्टाइल में, तो उस हिसाब से। अच्छा, आपके एक न्यूज़ में हमने सुना कि आप एक सिस्टर ही हैं सिर्फ, शायद भाई? हाँ, ऐसा हम कुछ 2 आप बहनें हैं, दो मेरी एक बहनें छोटी हैं? बहन है, हाँ, भाई नहीं है। जी, जी। तो कैसा रहा लाइफ में? बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ बेटियां हैं, तो बेटे की आस लगा कर रखते हैं, बेटियों से उस प्रकार की नहीं उनका प्यार दुलार नहीं दे पाते हैं। तो इसमें कैसा रहा मम्मी पापा के द्वारा? आई थिंक आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड डॉटर। मेरे पिताजी और माताजी का बहुत ही डेयरिंग रहे हैं वो दोनों। विरोध हुआ इस चीज़ का, दे वर नॉट, मतलब समाज में तो विरोध होगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ दीपक कुल तो बेटा को ही माना जाता है, पर मेरे पेरेंट्स कभी इस बात को लेकर के डाउन नहीं फील किए। वो हमेशा प्राउड रहे और कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि आई एम अ डॉटर सो आई शुड बी अंडर प्रिविलेज्ड। उन्होंने मुझे वो हर सुख सुविधाएं दी जो किसी भी बेटे को मिलती। एवरी फ्रीडम, एवरीथिंग, जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जहाँ तक सपोर्ट वो कर सकते, चाहे उनका बेटा होता आज मेरी जगह, तो उससे कहीं कम, एक भी ज़रा कम नहीं किया। इनफैक्ट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही किया उन्होंने। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड डॉटर। बिल्कुल। चलिए, तो अभी भी समाज हमारी, भले 21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं, जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अवधारणाएं में जीते हैं कि बेटे कुल का दीपक है और अगर बेटा होगा तभी हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। हमें लगता है कि शायद इस दकियानुसी सोच से हमारे समाज को अब बाहर निकल जाना चाहिए, जहाँ पे एग्जाम्पल हो पुष्पम प्रज्ञा जैसी बेटियाँ। हाल ही में आप जानते होंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी जो थी, जिन्होंने किडनी देकर अपने 75 साल के पिताजी को एक नया जीवन दिया। तो इसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो शायद आपसे तुच्छ कोई नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आज आपकी वायरल हो रही है वो आपके प्यारी प्यारी मीठे आवाज़ में गाने। तो एक प्यारा सा गाना मैं सुनना चाहूँगी आपसे। हाँ जी, जो गाना थोड़ा पॉपुलर हुआ था, जो मुझे लगा नहीं था इस तरह से पॉपुलर हो जाएगा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। बिल्कुल। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। इस गाने को सुनने के बाद और आपकी आवाज़ सुनने के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल आएगा कि जिस पुष्पम प्रज्ञा के पास इतनी अच्छा स्वर थी, आवाज़ थी और इतनी अच्छा जो गा सकती थी, आखिर उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना, मतलब सिविल सर्विसेज को क्यों चुना। और गायकी फील्ड में भी तो आप जा सकती थी जब आपके पास इतनी अच्छी हुनर थी। तो म्यूज़िक में तो रुचि रहा ही है, पर खुद को एक अफसर के दर्जे पे भी देखना चाहती थी मैं। और मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा ये चाहते थे कि मैं पहले ऑफिसर बन जाऊँ और म्यूज़िक को अपने पैशन के तौर पे कंटिन्यू करूँ। तो मुझे उनको सुनना उचित लगा, उनकी बातों को सुनना सही लगा और इस वजह से मैं अभी विभाग में हूँ। और चूँकि संगीत से प्रेम है तो वो मैं आज भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो छूट गया है। जब भी मुझे मौका मिल पाता है, थोड़ा मुश्किल है, पर जब भी मौका मिल पाता है तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ सीखूँ, कुछ और बेहतर कर सकूँ। SI के साथ साथ पुष्पम प्रज्ञा जी को कभी सिंगर के रूप में भी देखा जाएगा? अगर ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि लोग मुझे उस तरह भी पहचाने और इस तरह भी पहचाने, बड़ी खुशी होगी मुझे। आज तक कभी कोई स्टूडियो में गाना गाई हैं आप, या फिर आपके कोई गाने आपने रिकॉर्ड किए हो, ऐसा कुछ? ज़्यादातर गाने लाइव ही रिकॉर्ड किया है मैंने, कुछ ऐसा बहुत प्रोफेशनल जाके अभी तक तो नहीं किया है। अगर मौका मिले तो करना चाहेंगी? जी, मेरे प्लान में है ये शामिल कि जब मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊँ तो अपनी छुट्टियों में ये काम करना चाहूँगी। जो हमारी कुछ छुट्टियाँ होती हैं उसमें मैं चाहूँगी कि मेरे गाने, पहले इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फिनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, बट नाउ आई थिंक आई एम अ बिट इंडिपेंडेंट। तो मैं अब उस पर अपने आई कैन यूज़ माई मनी एंड रिकॉर्ड सॉन्ग्स। यू आर कैपेबल? या आई एम कैपेबल इनफ टू डू इट नाउ। या तो सबसे बड़ी बात कि अब लगातार जब से इन्हें सुन रहे होंगे, फराटेदार इंग्लिश बोलती हुई बिहार की शेरनी बिटिया हमारे साथ हैं, पुष्पम प्रज्ञा जी, जो कि आवाज़ तो आप सुन ही लिए, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इनकी भागीदारी रही है, बहुत अच्छा खेलती भी हैं और फिलहाल तो ये अपने कामों में भी धमाल मचा रही हैं। एक और प्यारा सा गाना हो जाए। अच्छा, पुराना या नया? कोई जो आपको अच्छा, जो जिसमें आप कंफर्टेबल। अभी अरिजीत सिंह जी का ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ है, मैं वो सुनाती हूँ। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। मतलब जितनी भी तारीफ कर लो कम है यार।
मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जैसे लड़कियों को देखकर हमारे बिहार की बहुत सारी बेटियाँ इंस्पायर होगी। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक लड़की हैं और आपको भी पता है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कैसे वो उन चीज़ों का सामना करके अपने लाइफ में अपने करियर को चुन पाए, आगे बढ़ पाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको ऐसा समाज में महसूस कराया गया है और आप खुद भी महसूस करती हैं कि हम शायद नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको खुद पे विश्वास करना चाहिए कि आप कर सकती हैं। अगर आप प्रयास करेंगी सही दिशा में तो बिल्कुल संभव है। बस प्रयास करते रहिए, लगातार बने रहिए, बिल्कुल संभव हो जाएगा। लोग कई बार सपोर्टिव, ज़्यादातर मामले में सपोर्टिव नहीं होते हैं और कई बार परिवार का भी सपोर्ट नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। गिव अप मत कीजिए कभी। आप ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। कहते हैं अगर आप खुद की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो मैं बस ये एक लाइन जो कहना चाहूँगी ना कि डोंट गिव अप, लगे रहिए, डटे रहिए, आज नहीं तो कल आप पहुंच जाएंगी जगह पर। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच कि इतना समय आपने कीमती वक्त निकाला, कहीं ना कहीं आप वहां से चल के आई। तो ये है पुष्पम प्रज्ञा जी, जो इनकी आवाज़ से हमें लगता है अब तक पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में इनका आवाज़ फैल चुका होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जाते जाते हम भी यही कहेंगे कि बहुत सारी लड़कियाँ ये सोच कर डर जाती है कि अब क्या करें, लाइफ में कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो सोचते हैं अब क्या करें, लेकिन नहीं, गिव अप मत करिए और आगे बढ़ने का एक प्रयास फिर से करिए। एक प्रयास फिर से करना आपका तकदीर भी बदल सकता है। और आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जो इतना अच्छा गाती है, पेरेंट्स के सोच को लेकर चलते हुए ये आज एसआई भी हैं और इनकी गायकी भी कंटिन्यू है। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से इनकी आवाज़ है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आगे मुझे मौका मिला तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूंगी, और वो कर पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं छोड़ के जाती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पटना में स्टूडियो है हमारा, म्यूजिक से लेकर हर चीज़ का। कभी भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े, एक बार आप सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपके लिए सारा व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट खुशबू रॉय की तरफ से। अरे वाह वाह, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच। मैं कुछ सोच भी रही थी कि पटना में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, हमारे तरफ से, वो भी आपके आप जैसी बेटियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आपको म्यूजिक फील्ड में जो फैसिलिटी चाहिए वो खुशबू रॉय की तरफ से। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हुई आपके इस बात से, और आपसे मिलकर भी आई फील वेरी नाइस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक फर्स्ट टाइम हम रियल सेडनी का इंटरव्यू कर रहे हैं और करने में बहुत मजा आया। एक बार और आप इस वीडियो को गौर से देखिए, बुलेट चलाती हुई धाकर पुष्पम प्रज्ञा जो कि हमारे साथ जुड़ी थी। बाकी आपको इंटरव्यू कैसा लगा? अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार फिर पहुंचेंगे और एक बार फिर से इनसे बातचीत करेंगे, जो कुछ छूट गया होगा वो भी लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।